जय हिंद दोस्तों। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप प्रतिशत का बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन अगर नहीं कर पाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो इस वीडियो में हम प्रतिशत के बेसिक सवाल, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, प्रतिशत निकालना। सबसे पहले कि आप कोई नंबर है और प्रतिशत कैसे निकालोगे, प्रतिशत से मान निकालना, प्रतिशत से वृद्धि या कमी निकालना, और प्रतिशत का उपयोग करके मूल्य निकालना, और प्रतिशत का उपयोग करके लाभ या हानि निकालना। इस वीडियो में हम आपको ये पांचों टॉपिक बताने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन आपको लिए लेके आए हैं कि नॉर्मल क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आती है मैथ, तो बिल्कुल ये वीडियो आपको मैथ समझने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। तो पहला सवाल है हमारा, प्रतिशत निकालना। इसको बड़े ध्यान से देखना। यदि किसी परीक्षा में एक छात्र को 450 अंक मिले, ध्यान देना सबसे पहली बात, और कुल अंक 600 है, कुल अंक 600 है, तो छात्र ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया? इस सवाल को पहले समझो बड़े ध्यान। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि प्रतिशत का निशान ये है, ध्यान से समझना। अब इस निशान का मतलब होता है कि बटे में आपको क्या लिखना है, 100 लिखना है। सिर्फ इतनी बात समझो। बात समझ रहे हैं? अब यहां पे मैंने कहा कि यदि किसी परीक्षा में एक छात्र को 450 अंक मिले, कितने मिले? 450। छात्र का जो प्राप्त अंक है वो आप जानते हो कितना है, 450 है। ओके, कुल अंक, हर संख्या अपने आप में 100% होती है, तो यहां पे इसका जो कुल अंक है, कुल पूर्णांक कितना है, आप इस बात को समझना। जो कुल पूर्णांक है आपका कितना है, वो 600 है। अब ध्यान देना, हमेशा आपको कुल पूर्णांक को नीचे रखना है। मतलब कि 600 में कितना नंबर पा रहा है वो, सही है। यहाँ पे अगर मैं इसको ढंग से लगाऊं, आपको भी परीक्षा में कॉपी में लगाना पड़ता है, सही है। तो छात्र ने, ओके, छात्र ने प्राप्त प्रतिशत, या फिर छात्र द्वारा प्राप्त प्रतिशत, आप ऐसे लिखेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे। तो छात्र द्वारा लिख दिया मैंने, सही है। प्रतिशत, प्रतिशत वो कैसे करेंगे कि टोटल पूर्णांक को आप हमेशा कहाँ रखोगे, नीचे रखोगे, ओके। और जितना नंबर प्राप्त हुआ है उसको हमेशा कहाँ रखोगे, ऊपर रखोगे। इस चीज को याद रखना, कुल पूर्णांक को हमेशा नीचे रखना है और कितना नंबर प्राप्त हुआ उसको ऊपर रखना है। अब यहाँ पे कह रहा है कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, वो प्रतिशत में पूछ रहा है, तो यहाँ पे गुणे में आपको क्या लगाना है, 100 लगाना। अब इसको बहुत प्यार से आप काट दो, यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, क्योंकि 100 गुणे में है, तो गुणे में है तो वो ऊपर माना जाता है। अब देखो 6 से हमें इसको काटना है, तो 6 का पहाड़ा हम 45 में पढ़ेंगे, तो हम जानते हैं 6 सत्ते 42, और 45 में से 42 हटा देंगे तो मेरे पास 3 बचेगा और यहाँ पे 0। तो 6 से हम कितनी बार ले जाएंगे, 5 बार। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा ना वो 75 आएगा, पूरा 6 से कट जाएगा। तो हम आशा करते हैं ना कि इस तरीके से पूर्णांक निकालने वाले सवाल आप सेकंडों में लगा लोगे। चलो, यदि किसी शहर की जनसंख्या 50,000 है, सही है, तो ये वर्तमान जनसंख्या है, इस चीज को ध्यान देना। वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 50,000 है, ओके। वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 50,000। ध्यान से इस चीज को ऐसे सब, और इसमें 20% की वृद्धि होती है, तो हर नंबर अपने आप में 100% होता है। तो 20% वृद्धि के बाद, इस चीज को समझना, वृद्धि के बाद। तो इसको क्या करोगे आप, 20% बढ़ जाने के बाद, तो भाई जो 50,000 था, ध्यान देना, ये अपने आप का क्या हो जाएगा, 20% बढ़ जाएगा। तो 100 से कितना, 120 हो जाएगा। तो 50,000 का 120% निकाल दोगे भाई, 120% मतलब बटे में 100, 120% निकालोगे। यहाँ पे मतलब मुझे क्या निकालना है, 120%। तो 120% को आप क्या लिखोगे, 50,000 गुणे 120 बटे 100। मैंने पूरे का लगा दिया, आप 120 बटे 100 ही लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ना ऐसे देखना ध्यान से, भाई 1 जीरो से 1 जीरो ये मैंने हटा दिया, 1 जीरो से 1 जीरो ये हटा दिया। अब आपको क्या करना है, देखो 12 से आप एक बार 5 में करो तो 12 पंजे कितना, 60 होता है, आपने 60 लिख दिया, सही है। अब यहाँ पे 1 2 3 जीरो है, तो 1 2 3 जीरो उतार दो, कितने, 3 जीरो उतार दो। यही आपका आंसर हो जाएगा। जब जनसंख्या बढ़ जाएगी ना, तो
वहां की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 60,000 हो जाएगी। अगला सवाल देखो, यदि किसी वस्तु का मूल्य 200 से बढ़कर 250 हो गया, सही है, वस्तु का मूल्य 200 से बढ़कर, तो यहाँ पे देखो जो वर्तमान मूल्य है, सही है, वर्तमान मूल्य कितना है? 200 है, और वृद्धि वाला मूल्य कितना है? वृद्धि वाला वो है कितना? 250। ओके, तो कितना बढ़ा है ये चीज आपको देखना होगा। यहाँ पे ये चीज देखना होगा कि कितना बढ़ा है। आप देखो 200 से 250 जो वृद्धि हुआ है उसमें से 50 रुपए बढ़ गया है, और कितने से बढ़ा है तो उस चीज को हम नीचे रखेंगे। कितने से बढ़ा है? 200 से बढ़ा है। और यहाँ पे मुझे क्या करना है? कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है? प्रतिशत बताना है, तो 100 कर देंगे। और ध्यान देना, देखो 100 से काटेंगे 200 को 2 बार में, और 2 से काटेंगे यहाँ पे, तो 25% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। सही है भाई, 200 में कह रहा है एक वस्तु का मूल्य 200 से 250 हो गया, 200 से 250, तो 200 पे कितना? 200 पे 50 रुपए बढ़ा यहाँ पे, और प्रतिशत मुझे बताना है, कहीं प्रतिशत वृद्धि बताना है तो गुणे में 100 करना पड़ेगा आपको। चलो अगला सवाल देखो, यहाँ पे यदि किसी वस्तु पर 15% की छूट दी जाती है, इस चीज को ध्यान से समझना, 15% की छूट दी जाती है और छूट के बाद का मूल्य 850 रुपया है, छूट के बाद। अब हम क्या करते हैं कि छूट के लिए हम क्या करते हैं? 100 माइनस करते हैं, 100 माइनस छूट। ध्यान से समझना इस चीज को। तो अगर हम 15% की छूट देंगे तो 100 माइनस 15, इसका मतलब कि अब उसका मूल्य कितना हो जाएगा? 85% हो जाएगा। सही है, और 85% तो कह रहा है यदि किसी वस्तु का मूल्य 15% की छूट दी जाती है, छूट के बाद का मूल्य 850 रुपए है, तो इसका मतलब ये हुआ कि छूट 15% की दी गई तो 85% हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 85% का मान जो है वो कितना है? 850 रुपया है। ओके, तो 1% का मान क्या हो जाएगा? आप जानते हो कि 850 और बटे में क्या हो जाएगा? 85। सही है, अब यहाँ पे फिर वस्तु का मूल्य क्या था भाई? वस्तु का मूल्य तो 100% ही था ना, तो 100% क्या हो जाएगा? 850 बटे यहाँ पे 85, और गुणे में क्या करोगे? 100 कर दो। आप बहुत आराम से आप लगा दोगे इसको। 85 से एक बार में काटोगे और ये 0 0, तो 100 का 10 में करो, यहाँ पे आपका जो आया ना वो आया 1000 रुपया। तो हम आशा करते हैं कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। सही है, अब एक सवाल आपके लिए मैं दूंगा, प्रतिशत का उपयोग करके लाभ या हानि निकालो। आप मुझे इस सवाल का कमेंट करना कि प्रतिशत का उपयोग करके यदि किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीदा गया और 20% लाभ पर बेचा गया, भाई 500 से 20% लाभ पर बेचा गया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो हम आशा करते हैं ना इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दोगे। क्या आपके लिए होमवर्क होगा? कमेंट बॉक्स आपके सवाल का इंतजार करेगा, और अपना नेम जरूर लिखना, क्योंकि अगली वीडियो में इसका कमेंट जो है हम लगाने वाले हैं। ओके, अगली वीडियो में सबसे पहले कमेंट आपको दिखाने। तो हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो और बेहतरीन कंटेंट हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।